नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर शेल्टर होम बच्चों की पहचान उजागर करने का आरोप में आपने दर्ज कराई शिकायत। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत दी है। पार्टी के नेता और पूर्व एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय ने अपनी शिकायत में कहा है कि रेखा गुप्ता ने आशा किरण शेल्टर होम में उन बच्चों की पहचान उजागर की जिनकी देखभाल और सुरक्षा जरूरी है। शैली ने एनसीपीसीआर की चेयरपर्सन रेखा गुप्ता के खिलाफ सख्त और तुरंत एक्शन की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि इस वायलेशन की जांच हो, इसका जो असर उन बच्चों पर हुआ है उसका आकलन किया जाए और उस हिसाब से मदद दी जाए। दिल्ली में पानी की किल्लत होगी दूर, सरकार के खास प्लान से सीधे 30 लाख लोगों को फायदा। पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्ली वालों की समस्याएं दूर करने के लिए नई सरकार ने कवायदें शुरू कर दी हैं। 3 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का प्लान बनाया जा रहा है। नवजगढ़, बवाना और एक जगह पर 80-80 MGD के 3 प्लांट तैयार किए जाएंगे। तीनों प्लांट से दिल्ली में करीब 30 लाख से भी अधिक आबादी को 240 MGD पानी सप्लाई किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड के सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से जल मंत्री और सीएम दिल्ली में पानी की समस्या दूर करने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए कई बार मीटिंग हो चुकी है और दिल्ली के जल मंत्री ने जल बोर्ड अफसरों को समस्या के समाधान के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 तरह के प्लान बनाने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगी यह सुविधा, बीजेपी देने जा रही बड़ा तोहफा। दिल्ली की बीजेपी सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। एक कार्यक्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए दिल्ली सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत मुफ्त डायलिसिस सेवाओं को दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में देने की योजना बना रही है। विश्व किडनी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। गाजियाबाद को 15 जोन में बांटने की तैयारी, जीडीए बना रहा यह प्लान। गाजियाबाद के जीडीए क्षेत्र में 15 जोन बनाकर विकास को रफ्तार देने की तैयारी है। वर्तमान में प्राधिकरण क्षेत्र 8 जोन में बटा हुआ है। नए जोन बनाने के लिए सलाहकार नियुक्त किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। जल्दी सलाहकार नियुक्त होगा। इससे शहर में विकास कार्य कराने में आसानी हो सकेगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वर्तमान दायरा 184 गांवों की 3889 हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ है। इसे प्राधिकरण ने 8 जोन में विभाजित कर रखा है, जहां इंजीनियरिंग, संपत्ति से लेकर प्रवर्तन तक की अलग-अलग टीमें हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर एमसीडी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को चांदनी चौक के व्यस्त अनिल और भगवती मार्केट में अनधिकृत निर्माण के आरोपों को संबोधित करते हुए एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह निर्देश दिल्ली के सबसे ऐतिहासिक इलाकों में से एक में सुरक्षा और शासन पर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ द्वारा 12 मार्च 2025 को जारी आदेश में एमसीडी को 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है। मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। एलजी, केंद्र और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ केस लिए जाएंगे वापस, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ ही एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम होगा। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ऐसे सभी मुकदमों को वापस लेने जा रही है जो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पूर्व दिल्ली सरकार और उसके तत्कालीन मंत्रियों द्वारा एलजी, केंद्र और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ दायर किए गए। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 1 हफ्ते के भीतर संबंधित अदालतों के जजों के सामने अर्जी दायर की जाएगी। गृह मंत्रालय का तगड़ा एक्शन, केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। इसके तहत दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय से एलजी सचिवालय को मिली चिट्ठी के बाद उपराज्यपाल इन दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सीएमओ दिल्ली को मिला उसके ऑफिशियल एक्स हैंडल का कंट्रोल, केजरीवाल पर लगा था हाईजैक आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि उसका आधिकारिक एक्स हैंडल, जिसे तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने सत्तारूढ़ होने वाली भाजपा सरकार को ठीक से नहीं सौंपा था, अब बहाल कर लिया गया है। पिछले महीने तब एक विवाद खड़ा हो गया था जब 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के कुछ ही दिन बाद सीएमओ दिल्ली एक्स हैंडल का नाम बदलकर केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया था। दिल्ली समेत पूरे देश में होली की धूम, सीएम गुप्ता
होली मंगल मिलन समारोह में हुई शामिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को होली के त्योहार पर दिल्ली और पूरे देश के लोगों को अपनी अनंत शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने आशा व्यक्त की कि रंगों का यह जीवन त्योहार सभी के जीवन में अनगिनत खुशियां, आपा, प्रेम और सद्भाव लेकर आएगा। गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किया कि रंगों के पवित्र त्योहार होली पर दिल्ली और पूरे देश के लोगों को अनंत शुभकामनाएं। इस दौरान सीएम दिल्ली भाजपा कार्यालय में आयोजित होली मंगल मिलन समारोह में भी शामिल हुए। दिल्ली में बड़े पार्कों की देखभाल अब निजी हाथों में, एमसीडी ने एजेंसियों को सौंपा काम। दिल्ली में कूड़ा उठाने का कार्य निजी हाथों में पूरी तरह सौंपे जाने के बाद अब एमसीडी बड़े पार्कों में भी निजी एजेंसी के माध्यम से पार्कों की देखभाल करेगी। पहले से ही निजी एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी तो एमसीडी रखती ही थी, लेकिन पहली बार यह होने जा रहा है कि एजेंसी पार्कों का रखरखाव का कार्य देखेगी। निगम के 12 जोन में से करोलबाग जोन से इसकी शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर 700 के करीब पार्क है। इसमें से 40 पार्क ऐसे हैं जो 1 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल वाले हैं। ऐसे में एजेंसी के माध्यम से एमसीडी इन पार्कों, पौधारोपण से लेकर हरियाली को व्यवस्थित साफ सफाई का कार्य करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत इन दिग्गज नेताओं ने दी होली की शुभकामनाएं। देश भर में रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेताओं ने देशवासियों को होली की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रंगों के त्योहार होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर्षोल्लास का यह पर्व एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। यह त्योहार भारत की अनमोल सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। आइए इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर भारत माता की सभी संतानों के जीवन में निरंतर प्रगति, समृद्धि और खुशियों के रंग भरने का संकल्प ले लेते हैं। लद्दाख के छात्रों ने किया दिल्ली विधानसभा का दौरा। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दिया ये अहम संदेश। लद्दाख के छात्रों ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। लद्दाख से छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पहल SERU के तहत आए थे। ABVP की पहल का मकसद भारत की सांस्कृतिक एकता से छात्रों को परिचित कराना था। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने छात्रों को संबोधित करते हुए छात्र जीवन का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वाचित प्रतिनिधि रह चुके हैं। दिल्ली दंगों का वांटेड आरोपी मोहम्मद हनीफ पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वांटेड अपराधी मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार किया। हनीफ ड्रग्स कारोबार और दंगा मामलों में पहले से वांटेड था। पुलिस ने उसके पास से आधुनिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। हनीफ CAA NRC विरोध प्रदर्शन के दौरान दंगों का आरोपी है। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए हनीफ फरार चल रहा था। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य, बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई के अनुसार भत्ता दिया जाता है, वहीं पेंशनर्स को भी उसी प्रतिशत के हिसाब से महंगाई राहत दी जाती है। मौजूदा समय में कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी और पेंशन में 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। हर साल 2 बार महंगाई भत्ते को रिवाइज किया जाता है, जो कि 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी माना जाता है। वहीं इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में की जाती है। दिल्ली में छाई होली की मस्ती, रंगों की खुशबू और पारंपरिक व्यंजनों से महका बाजार। रंगों के उल्लास और उमंग का त्योहार होली अपने चरम पर रहा। पूरे शहर में होली की मस्ती छाई रही और शहर के प्रमुख बाजार चांदनी चौक व सदर बाजार में जबरदस्त चहल पहल देखी गई। रंग बिरंगे गुलाल, पिचकारियों, मिठाइयों से सजी दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। हर तरफ होली के रंगों की खुशबू और उल्लास का नजारा देखने को मिला है। होली के दिन दिल्ली NCR में बरसे बदरा, सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक रहा पारा। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार को होली के दिन बारिश देखने को मिली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दोपहर में शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। दिल्ली के पड़ोसी शहरों नोएडा और गाजियाबाद में भी शुक्रवार को बारिश हुई। दिल्ली में शुक्रवार को आसमान साफ रहा। न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक है। दिल्ली में लाइजन ऑफिसर निकला गाड़ी चोर, पत्नी की इलाज के लिए चुराई स्कूटी। दिल्ली पुलिस ने एक कथित बाइक चोर को पकड़ा है, जो एक फेमस मोटर कंपनी का लाइजन ऑफिसर निकला। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनुज कुमार के रूप में हुई है। आरोपी ने पत्नी के इलाज के खर्चों के कारण आर्थिक तंगी के चलते स्कूटी चुराने की बात स्वीकार की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अनुज कुमार को 150 से अधिक CCTV कैमरों की जांच करने और 15 किलोमीटर तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उसके पास से रोहिणी में रहने वाले एक बुजुर्ग की चोरी हुई स्कूटी बरामद की गई। राम मंदिर पर हमला करना चाहता था रहमान, संदिग्ध आतंकी को 14 दिन की जेल। फरीदाबाद से 2 हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को सेक्टर 12 स्थित जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नीमका जेल भेजा गया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। आरोपी को 2 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, फिर उससे
रिमांड पर लेकर 10 दिनों तक पूछताछ की गई। इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया है। दिल्ली में 80 साल की बुजुर्ग मां ने 59 साल के बेटे को दिया दूसरा जन्म। दिल्ली में एक बुजुर्ग मां ने अपने बेटे के लिए ऐसा कुछ किया कि इस शब्द को और महान बना दिया। दर्शना जैन नाम की 80 वर्षीय इस बुजुर्ग महिला ने गुर्दे की गंभीर बीमारी से जूझ रहे 59 साल के अपने बेटे को बचाने की खातिर अपनी एक किडनी देकर उसे नया जीवन दे दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाले कारोबारी राजेश जैन ने बताया कि मेरी मां ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। सिसोदिया बोले, चाहे कितने भी मामले दर्ज करा ले, बीजेपी के आगे झुकेंगे नहीं। आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो झुकेगा नहीं, चाहे भाजपा नेता केंद्र सरकार उनके खिलाफ कितने भी मामले दर्ज कर ले। सिसोदिया की यह टिप्पणी उस समय आई है जब राष्ट्रपति ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी दी। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार में मंत्री रहने के दौरान दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित घोटाले के संबंध में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को मंजूरी दे दी है। ट्रेन हाईजैकिंग के पीछे पाकिस्तान ने बताया भारत का हाथ, मोदी सरकार ने जमकर किया पलटवार। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, जिसमें 400 से ज्यादा यात्री सवार थे। हालांकि पाकिस्तान आर्मी को ट्रेन और यात्रियों को छुड़ाने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाना, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई। दोनों तरफ से चली गोलियों के चलते ऑपरेशन में कुल 58 लोग मारे गए, जिनमें 21 यात्री, 4 सैनिक और सभी 33 हमलावर शामिल थे। दुनिया भर फजीहत के बाद पाकिस्तान ने ट्रेन अपहरण के पीछे भारत का हाथ होने का इशारा दिया था। हालांकि भारत ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीएसएनएल ने शुरू की IFTV सर्विस, फ्री में देख पाएंगे 500 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल। आगरा में भारत संचार निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को होली पर बड़ा तोहफा दिया है। बीएसएनएल ने आगरा में इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित IFTV सेवा शुरू की है। इसमें 650 टीवी चैनल और 18 OTT फ्री दिए जाएंगे, जिनमें 300 प्रीमियम चैनल भी हैं। तालगर परिसर में बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक श्याम सिंह ने बताया कि पहली बार बीएसएनएल ने सस्ती केबल टीवी एवं OTT प्लेटफॉर्म सेवा शुरू की है। घर जाओ या जेल, ट्रंप की सख्त नीति से भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों पर मंडराया खतरा। ट्रंप प्रशासन अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक और इजराइल विरोधी गतिविधियों पर सख्ती बढ़ा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने विदेशी छात्रों और ग्रीन कार्ड धारकों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले कार्यों, विशेष रूप से आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उन्हें अमेरिका से निकाला जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ संकेत दिया है कि विदेशी नागरिकों की ओर से राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में अगर भाग लिया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका से भारत लौटे अवैध प्रवासियों पर सरकार की कड़ी नजर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सामूहिक निर्वासन अभियान की शुरुआत के बाद भारत ने 388 अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान की है, जो अब अपने देश लौट चुके हैं। भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता उन एजेंटों और संगठनों को रोकना है जो अवैध प्रवास को बढ़ावा देते हैं। एस जयशंकर ने संसद में कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां निर्वासितों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अवैध प्रवास की सुविधा देने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ये एजेंट अक्सर प्रवासियों को फर्जी दस्तावेजों या अवैध रास्तों से अमेरिका भेजने का काम करते हैं, जिससे वे प्रवासियों को धोखा देते हैं और उनके भविष्य को खतरे में डालते हैं। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद से दिल्ली आने वालों के लिए खुशखबरी, बचेंगे 60 मिनट। दिल्ली एनसीआर के आने जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है, जिन्हें टोल टैक्स चुकाना पड़ता है और एमसीडी द्वारा ग्रीन टैक्स वसूलने के कारण बॉर्डर एरिया पर जाम का सामना करना पड़ता है, वो जल्द खत्म हो सकता है और दिल्ली आने वालों को जाम से बड़ी राहत मिल सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी एमसीडी से अपने टोल पॉइंट्स को मुख्य मार्गों से हटाने के लिए कह सकता है। बताया जा रहा है कि सड़क परिवहन मंत्रालय और हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर बॉर्डर एरिया पर टैक्स सेंटरों को बॉर्डर एरिया से दूर ले जाने और वाणिज्य माल वाहनों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क की वसूली पर साल 2015 के आदेश में संशोधन की मांग करेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।